हर हर महादेव। जानिए भगवान शिव के इस श्रृंगार के पीछे की कहानी। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव को शक्ति का भंडार कहा जाता है। इसी कारण उन्हें महादेवी देवताओं में से एक माना जाता है। इसी कारण संसार में सदियों से उनकी पूजा की जाती है। श्रावण मास तो पूरा भगवान शिव को ही समर्पित है। इस पूरे माह में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन दान देने वाले भगवान शिव को लेकर काफ़ी कहानियां प्रचलित है। ऐसे ही शिव पुराण में उनके रूप को लेकर कई कहानियां हैं। शिव जी का रूप देखो तो उन्हें गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे में चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, डमरू लिए हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव के हर एक वस्तु किसी न किसी का प्रतीकात्मक स्वरूप मानी जाती है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इस श्रृंगार के पीछे की कहानी। भोलेनाथ के माथे में चंद्रमा का होना। तो भोलेनाथ के माथे में चंद्रमा का होना पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी देवताओं और राक्षस के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उनमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था, जिसे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा था। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी से चंद्रमा ने प्रार्थना की कि वह उन्हें माथे पर धारण कर लें, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान हो। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रमा देव शिव जी के माथे पर विराजमान हैं और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। शिव जी के जटाओं में गंगा होने का कारण। शिव पुराण के अनुसार भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सके। उनकी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्हें भागीरथ से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगा और वह पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। ऐसे में भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने जटा में धारण किया और सिर्फ एक जटा ही खोली, जिससे कि पृथ्वी में माँ गंगा अवतरित हो सके। शिव के गले में सर्प होने का कारण। भगवान शंकर के गले में सर्प भी है। माना जाता है कि उनके गले में साधारण सर्प नहीं है बल्कि वासुकी सर्प है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के बजाय मेरु पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का इस्तेमाल किया। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ राक्षस थे। इसमें वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया। शिव जी के हाथों में त्रिशूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब प्रकट हुए थे तब उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इन्हें तीनों गुणों से मिलकर त्रिशूल बना था। माना जाता है कि भोलेनाथ का त्रिशूल 3 काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। भोलेनाथ की आखिरी श्रृंगार के बारे में जानते हैं। भगवान शिव का डमरू। भगवान शिव से सृष्टि का संचारण के लिए डमरू धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ सरस्वती प्रकट हुई थी तब पूरा संसार संगीतहीन। ऐसे में भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया था। माना जाता है कि डमरू की आवाज़ से ही धुन और ताल का जन्म हुआ। इस कारण डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप कहा जाता है। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में सावन में भोलेनाथ की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए नई कहानी में नई भक्ति के साथ मिलते हैं।